बिश्नोई ग्रुप ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। तो लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था, उसको बाहर लाया गया है और पुलिस ने उसका 5 दिन का रिमांड लिया है, उससे पूछताछ जारी है। मनप्रीत सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि जो गाड़ियां हमलावर लेकर आए थे वो गाड़ियां उसी ने ही प्रोवाइड करवाई थी, उसी ने ही उन गाड़ियों को भेजा था। कल अंतिम संस्कार के ऊपर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी विधायक नहीं पहुंचा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। सिद्धू मूसेवाले की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसके पीछे अभी जो अपडेट आ रही है वो क्या है? बिल्कुल वंदना जी, सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गायक, लगातार 3 दिन से हम यही बात कर रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो चुका है। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई जिसके चलते सिद्धू मूसेवाला की मृत्यु हो गई और साथ ही उसके 2 साथी थे, वो घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और पुलिस सुराग जुटाने में लगी हुई है। पुलिस की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है ताकि दोषियों तक पहुंचा जा सके। तो इसी के चलते जेलों में बंद गैंगस्टर से भी पूछताछ की जा रही है और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। तो लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था, उसको बाहर लाया गया है और पुलिस ने उसका 5 दिन का रिमांड लिया है, उससे पूछताछ जारी है। तो इसी के चलते देहरादून से भी एक मनप्रीत सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि जो गाड़ियां हमलावर लेकर आए थे वो गाड़ियां उसी ने ही प्रोवाइड करवाई थी, उसी ने ही उन गाड़ियों को भेजा था। तो बड़े जो खुलासे होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसी के चलते पंजाब सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाया जा सके और कल उनका पैतृक गांव में मूसेवाला का अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक भी पहुंचे थे, बड़ी संख्या में दिग्गज नेता भी पहुंचे थे, कलाकार पहुंचे थे और उनके खेत में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया है और साथ ही उनके पिता ने अपनी पगड़ी उतार कर लोगों की तरफ की, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया तो सभी आंखें नम हो गई। माता भी हाथ खड़े कर कर लोगों का धन्यवाद करती नजर आई कि उनके बेटे के चाहने वाले कितने थे। और अक्सर कहा जाता है कि खुशी के मौके पर हर कोई शिरकत करता है, लेकिन गमी में जो खड़ा हो उसकी ही परख होती है कि गम के जो समय में जो खड़ा है वही सही होता है। तो इसी के चलते सिद्धू मूसेवाला को कितने लोग प्यार करते थे, इसका अंदाज़ा कल वाली भीड़ से लगाया जा सकता है कि उनके जितने भी प्रशंसक थे वो पंजाब से अलग हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और विदेश से भी लोग पहुँचे हुए थे अंतिम संस्कार के ऊपर। फिलहाल पुलिस ने 2 गैंगस्टर, जो एक बठिंडा की जेल में बंद था, एक फिरोजपुर की जेल में बंद था, उसका भी 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। जांच लगातार जारी है। एक और गैंगस्टर को भी जेल से बाहर रिमांड पर लाने की बात कही जा रही है, जो काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है इस कत्लकांड में कि क्या हुआ था। पूछताछ जारी है और साथ ही बड़ी खबर ये भी है कि पुलिस विभाग में भी परिवर्तन कर दिया गया है, तबादले किए गए हैं। ADGP लॉ एंड ऑर्डर को हटा दिया गया, उनकी जगह पर ईश्वर सिंह जो सीनियर IPS अधिकारी हैं उनको लगाया गया, जो पहले विजिलेंस ब्यूरो के जो चीफ डायरेक्टर थे तो उनको अब ADGP लगा दिया गया है, लॉ एंड ऑर्डर। और साथ ही विपक्षी भी लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार की लापरवाही के चलते ही यह हादसा हुआ है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम की गई थी, उसमें कटौती की गई थी। तो इसी के चलते जितने भी विपक्षी हैं, चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, चाहे श्रोमणी अकाली दल से जुड़े हुए हैं, चाहे भाजपा से, वो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर ये भी है कि कल अंतिम संस्कार के ऊपर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी विधायक नहीं पहुंचा। आज सिद्धू मूसेवाले के फूल चुग लिए गए हैं और अब आगे की अपडेट जैसे ही हमारे पास आएगी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। सिद्धू मूसेवाले के केस को देखते हुए मीका सिंह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिल्कुल वंदना जी, मीका सिंह की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जोधपुर में वो एक रियलिटी शो की शूटिंग कर रहे हैं और 40 से 50
सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। जहां पर शूटिंग चल रही है तो उसके आसपास इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो जाए। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, रुख करते हैं। हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल वंदना जी, हार्दिक पटेल काफ़ी चर्चित नाम है गुजरात का। गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और इस्तीफ़ा देने के बाद कहा जा रहा था कि वो भाजपा में शामिल होंगे, तो वो कल भाजपा में शामिल हो जाएंगे। और भाजपा के जो प्रधान हैं गुजरात के, उनका नाम है CR पाटिल। उनकी सरपरस्ती में, उनकी मौजूदगी में हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि 2015 में पाटीदार आंदोलन चला था। जो पाटीदार समुदाय है उसको लेकर, उनके आरक्षण को लेकर ये आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें हार्दिक पटेल ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और इसी के चलते 2019 में वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें गुजरात का अध्यक्ष बना दिया था। और जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस की विभिन्न जितनी भी चुनाव हो रहे हैं उनमें हार हो रही है, तो इसी के चलते उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। इस्तीफ़ा देने के बाद वो अब भाजपा का हिस्सा बन जाएंगे। लगातार मौसम अपना मिजाज बदलता जा रहा है, कैसा रहेगा अब मौसम का मिजाज? वंदना जी, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मानसून आने की तैयारी है, प्री मानसून की भी तैयारी हो चुकी है। इसी के चलते मौसम विभाग के मुताबिक इस बार सही मात्रा में बारिश होगी, जो लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकती है अगर ज़्यादा होती है, और जहां पर न्यूनतम होगी वो फ़ायदेमंद होगी। तो इसी के चलते कहा जा रहा है कि जो बड़े राज्य होते हैं, समुद्र से सटे होते हैं, उनमें 103% तक जो है बारिश होने की संभावना है, यानी 103% तक मानसून एक्टिव रहेगा। और साथ ही जितने भी उत्तर के जितने भी राज्य हैं उनमें भी नॉर्मली जो जितना का मानसून होता है वो बारिश करेगा। लेकिन बड़ी खबर है कि 103% कहा गया है, तो इसका मतलब जमकर बारिश होने वाली है। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि नेपाल से एक प्लेन लापता हो गया है, वो मिल गया है, क्या हुआ था? वंदना जी, तारा एयर का प्लेन था, हवाई जहाज़ था, जो उड़ान भरता है नेपाल के एयरपोर्ट से, लेकिन लापता हो जाता है। अधिकारियों के साथ उसका संपर्क टूट गया था, किसी प्रकार से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा था। क्रू मेंबर के साथ ही उसमें 22 अन्य यात्री शामिल थे, सवार थे, और उसमें कुछ लोग जर्मन के थे, कुछ लोग नेपाल के थे, कुछ लोग भारतीय भी थे। और अब इस जहाज़ का मलबा मिला है। पहाड़ी क्षेत्र में ये जहाज़ क्रैश हुआ था, जिसके चलते अब इसका ब्लैक बॉक्स भी बरामद किया गया है, जिससे पता लगाया जाएगा कि कारण क्या थे, कैसे संपर्क टूटा और कैसे ये जहाज़ एकदम से क्रैश हो गया। और 22 के 22 लोग इस हादसे में मारे जा चुके हैं। 22 की 22 लाशें भी बरामद हो चुकी हैं। पहले 21 लाशें बरामद हुई थी, लेकिन एक लाश और भी मलबे से बरामद हुई है और काफ़ी दुखद खबर है। और साथ ही नेपाल सरकार ने इसके ऊपर एक न्यायिक कमीशन भी बना दिया है, जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगा कि क्या कारण रहे कि एक कितना बड़ा एरोप्लेन अचानक से हादसे का शिकार हुआ। शूटिंग वर्ल्ड कप में महिलाओं को मिली है बड़ी कामयाबी। राइफल शूटिंग कप हुआ था ये, जिसमें महिलाओं को कामयाबी मिली, क्या है पूरी खबर? वंदना जी, वर्ल्ड कप चल रहा है राइफल शूटिंग का, तो इसके चलते भारतीय महिलाओं की तिकड़ी ने 3 महिलाएं हैं उसमें, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और उनके जो नाम हैं वो हैं श्रेया अग्रवाल, एला वेनिल, वलारीवन और रमिता। इन तीनों ने कमाल किया है। डेनमार्क के जो इनके प्रतिद्वंदी थे, 3 और महिलाएं खिलाड़ी थी, उनको हराया है 17 और 5 से। बड़ी कामयाबी मिली है। और साथ ही जो पुरुषों की टीम थी वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ रही थी। उन्होंने अपना जो मुकाबला था ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेला था, लेकिन उनकी हार हुई है, वो ब्राउन मेडल भी नहीं जीत पाए। लेकिन महिलाओं ने गोल्ड हासिल किया है। और क्रोएशिया के साथ 10-16 के साथ जो मैच हुआ था, 10-16 के साथ क्रोएशिया ने भारत को हार दी है। पुरुष हार गए हैं, महिलाएं गोल्ड लेकर वापस आ रही हैं। बीजेपी और जेजेपी का हरियाणा में गठजोड़ टूट सकता है, क्या वजह हो सकती है गठजोड़ टूटने की? वंदना जी, हरियाणा में राज्यसभा के इलेक्शन है, जिसके लिए 10 जून को वोटिंग होगी। तो इसी के चलते जो सरकार है हरियाणा में वो बीजेपी व जेजेपी की है। दोनों ने इकट्ठे मिलकर गठजोड़ करते हुए ये सरकार बनाई थी। लेकिन
कुछ दिन पहले ही भाजपा नेताओं ने बड़ा ऐलान किया था कि हम जो स्थानक निकाय के स्थानक चुनाव होंगे वो अकेले ही लड़ेंगे। तो इसके चलते जेजेपी काफ़ी निराश नज़र आ रही है। तो जेजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने सपोर्ट करने का फैसला किया है आज़ाद उम्मीदवार को। इसी इलेक्शन में एक आज़ाद उम्मीदवार है कार्तिकेय शर्मा, तो उनको सपोर्ट करेगी। इसका मतलब है कि भाजपा के प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जेजेपी आज़ाद उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट डालने वाली है, लोगों को जागरूक करने वाली है। और आपको बता दें कि इस चुनाव में जो कांग्रेस है, कांग्रेस की ओर से अजय माकन हैं और साथ ही बीजेपी की ओर से कृष्ण कुमार पवार ये चुनावी मैदान में हैं और आज़ाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा है जिसको जेजेपी समर्थन दे रही है। विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।